स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और आज मैं आपको कुर्तों में कुर्तों में प्लेटें डालकर किस तरह से फिटिंग की जाती है तो वो मैं आपको बताऊंगी। पहले फ्रेंड्स ये बिना फिटिंग के जो प्लेटों के बिना ही फिटिंग चल रही थी, लेकिन अब दोबारा इसी की शुरुआत हो गई है। तो अब फिर प्लेटें लोग पसंद करने लगे हैं। काफ़ी टाइम पहले भी प्लेटें डालते थे, तो उसका तरीका ये है। तो फ्रेंड्स, जो हम 32 और 34 यानी हाफ यदि हम लगाएं तो 16 चेस्ट और 17 चेस्ट पर हम 9.5 इंच पर ये ऊपर से नीचे की तरफ डालते हैं, और 36 और 38 चेस्ट पर हम 10 इंच पर डालते हैं, और 40 और 42 इंच की चेस्ट पर हम 10.5 पर, और 21-22 पर हम 11 इंच पर, और 23 और 24 की चेस्ट पर हम 11.5 पर डालते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब हमें ये 22 चेस्ट का बनाना है, यानी 44 चेस्ट का बनाना है। डबल हम यदि हम करते हैं तो ये 44 चेस्ट है हमारी, और उसका हाफ हमारा ये 22 है। तो 22 का हाफ करके हमें ये बनता है हमारा 11, उसका भी हाफ। ये चौथा हिस्सा है, तो ये चौथे हिस्से में हमारा 11 इंच का बैठा। तो फ्रेंड्स ये हम ऊपर से इसमें इस साइड से, ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है। तो ये निशान हम सब लगा चुके हैं, और इसमें हम बंद साइड से ये 3.5 इंच पर देते हैं इस तरीके से। और ये 22 चेस्ट का है, तो इसमें हमें ऊपर की तरफ से 11 इंच पर ये सामने की प्लेट डालनी है। ये हमारा 11 इंच है, और यहाँ पर हमें ये 11 इंच पर प्लेट डालनी है। और जो ये सामने की प्लेट होगी हमारी, ये 7 इंच लंबी होगी इस तरीके से। और ये हम दोनों तरफ से एक बार चेक कर लेंगे। 3.5 इंच पर हमारी ये प्लेट होनी चाहिए। ये देखिए हमारी ये 3.5 पर दोनों प्लेटें हैं, ये 3.5 पर। तो ये हमारी दोनों साइड से 3.5 इंच पर है, और ये 7 इंच की प्लेट है। और फ्रेंड्स ये हमारी साइड की, जो हमारी मुठे की या आर्म होल बोल सकते हैं, इसकी जो प्लेट होती है, जो हमारे 16 या 17 चेस्ट होती है, 16 दूनी 32, तो उसके हिसाब से हम डालते हैं। तो ये 2, 2.5, 1.5 इस तरीके से हमारी होती है। तो ये 22 चेस्ट है, तो ये हम 3.5 या 3.25 पर हम इस प्लेट को यहाँ पर डालेंगे। इस जगह पर हम अपने निशान लगाएंगे, और इस प्लेट की दूरी हम रखेंगे 3.5 इंच की। तो ये 3.5 है, तो इसकी हम दूरी इतनी रखेंगे। और जो इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होगी यहाँ पर, ये हमारी कमर की प्लेट होगी। तो हम पहले इसको चेक कर लेंगे, ये हमारी कितनी दूरी पर बैठे। ये कम से कम, ये यदि हम निशान लगाते हैं तो 2.25, और ये 2.25 पर हमारी पूरी ठीक बैठी है। तो जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी वो इस प्लेट की, हमारी कमर की प्लेट की दूरी होगी। और इसको हम इस तरह तिरछा करके कमर के निशान तक ले जाएंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये हमारी ऊपर से 11 इंच की दूरी पर है, ये 11.5 पर है, और 7 इंच लंबी हमारी प्लेट होगी। और ये बंद साइड से हमारी 3.5 इंच की दूरी होगी। यदि ये कम चेस्ट है, 16 है, 15 है, तो उस पर हम ये 9.5 या 8 ऊपर से लेंगे, और इस साइड से हम ये 3 इंच कर देंगे। उसको आधा इंच हम घटा देंगे। यदि हमारी कम चेस्ट है, 16 है, 17 है, 15 है, तो उसको 16 से कम में हम ये 3 इंच की दूरी रखेंगे बीच की। तो फ्रेंड्स ये हमारी प्लेटें हुई। तो इनको हम अब दूसरी तरफ भी हम छाप लेंगे, और पीछे भी प्लेट इसी तरह से। ये जो सामने की प्लेट है, एक प्लेट पीछे की तरफ भी दी जाती है, तो ये सामने की प्लेट हम उसी तरीके से डालेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिर्फ ये वाली प्लेट डालते हैं, तो इसको हम चेस्ट के हिसाब से ही डालते हैं। इस साइड से हम देख लेते हैं, तो 1.5, 2, 2.5 या 3.25 या 4 तक का हम इस प्लेट को डाल सकते हैं। और इसकी दूरी 2.5, 3, 3.5 या 4 तक भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं पहले। और फ्रेंड्स जब भी हम ये कमर का निशान लगाएं, तो जब ये हम प्लेटें डालते हैं कभी भी, तो यदि हमारी जो ये कमर है इसमें 22 इंच 44 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे हम
22 इंच और 22 का हम चौथा हिस्सा लेंगे 11, और तो ये 11 इंच पड़ती है। लेकिन हम इसको यहाँ पर कमर के निशान को भी हम आधा इंच बढ़ा देते हैं, और जो हमारी लंबाई होती है तैयार लंबाई, उसमें भी हम आधा इंच बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारी प्लेटों में थोड़ा थोड़ा कपड़ा जाता है तो आधा इंच हमारा कम हो जाता है। तो हम उस चीज़ को देखते हुए इसकी लंबाई भी हमें बढ़ानी पड़ती है। और जो ये कमर का निशान है ये भी सिर्फ हमें हिप से नहीं बढ़ाना पड़ता है, वो 1-2 पॉइंट हमें चेस्ट पर भी इसको बढ़ा देना चाहिए। तो इस तरह से फिर हमारा ये जो फिटिंग होती है वो हमारी पूरी ठीक रहती है। और अब इसको फ्रेंड्स हम अपनी दूसरी साइड भी, इसमें कुर्ते में ये दोनों तरफ हमारी होती है, तो इनको हमें इस तरीके से पकड़कर इसको और इस तरह दोनों तरफ हमें इसको छाप लेना चाहिए। फिर हमारी बिल्कुल इक्वल प्लेटें डालती है। तो इस तरह से हम अपनी कुर्ते की साइडों को मिलाएंगे इस तरह से, और ऊपर से भी इसी तरह हम बिल्कुल इसको मिला लेंगे। ये देखिए, और इस साइड से भी हम अपनी पूरी मिलाकर और इन प्लेटों को थोड़ा सा हम प्रेस कर देंगे इस तरह से, और ये सभी प्लेटें हमारी दूसरी साइड छपकर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, फ्रेंड्स ये हमारा पीछे का पीस है, और इसमें भी हम उसी हिसाब से जैसे हमने आगे के पीस में ये सामने की प्लेट डाली थी, उसी तरह से हमने ये पीछे के पीस में भी डालने। पीछे के पीस में सिर्फ ये 2 प्लेटें गिरती हैं जो सामने की होती है। और ये देखिए, ये भी हमने उसमें 11.5 पर डाली थी। तो ये देखिए, और इधर से ये हमारी 3.5 यानी 3.5 इंच पर, और 7 इंच लंबी हमारी ये प्लेट होगी। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पर भी हमें ये इसी हिसाब में लेनी है। ये देखिए 3.5 पर हमारी प्लेट डली हुई है। तो इसी तरह हमें ये भी दोनों तरफ अपनी छाप लेनी है इस प्लेट को भी। और अब हमें इन प्लेटों की सिलाई किस तरह करनी है वो मैं आपको बताती हूँ, चलिए। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारी सामने की प्लेट है, सबसे पहले हमें इन प्लेटों को किस तरह डालना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस प्लेट को हम इस तरीके से पकड़ेंगे ऐसे, और जो ये प्लेट है हमारी यहाँ से बारीक चलती हुई, ये देखिए, ये हमें यहाँ से बिल्कुल बारीक चलते हुए और यहाँ पर बीच में आते हुए हमें थोड़ी मोटी करनी है। इस तरह से इस प्लेट को हमें इस शेप में देना है। ये फ्रेंड्स हमें इस शेप में देनी है। और जो फ्री है हमारी साइड की कमर की प्लेट है, इसको भी हम इसी तरीके से पकड़ेंगे ऐसे, और ये इधर से एक पैर की, जो हमारा मशीन का एक पैर होता है, इसके हिसाब से हम इस प्लेट को डाल देंगे। इस तरह हमें ये जब ये हमारी आधी प्लेट हो जाए तो इसको हमें थोड़ा और आगे करके बिल्कुल बारीक करके डालना है। इस तरीके से आधी होने पर इसको हम हल्का हल्का सा आगे लेके चलेंगे और धीरे धीरे इस प्लेट को हम निकालते हुए पूरी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह करते हुए हम यहाँ पर इसको और बारीक कर देंगे। उसके बाद हम अपनी जो ये हमारी आर्म होल की साइड की जो प्लेट होती है, इसको हम डालेंगे। ये है, ये हमारी थोड़ी लाइट हो गई थी, तो इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको भी एक पैर की इस तरह से हम इसकी सिलाई लगाएंगे। इसको ही फ्रेंड्स हम आधी प्लेट होने तक एक पैर की चलाएंगे। उसके बाद हम थोड़ी और बारीक करते जाएंगे इस तरीके से। तो इन प्लेटों की वजह से फ्रेंड्स हमारा ये आधा इंच कम हो जाता है।
और चेस्ट पर भी इस प्लेट की वजह से हमारी फिटिंग कम हो जाती है, तो इसलिए हमें इसको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है अपनी कमर पर। और इसको लंबाई में, इन प्लेटों की वजह से हमें लंबाई में, जो हमारी ये साइड की, जो ये हमारी साइड की प्लेटें होती हैं, इनमें हमें लंबाई कम हो जाती है। और इस प्लेट को हम जब डालते हैं सामने के प्लेट को, तो इसमें हमारी कमर की फिटिंग कम हो जाती है, तो इसलिए हम कमर की फिटिंग आधा इंच ज़्यादा लेते हैं और इन प्लेटों की वजह से हम अपनी लंबाई ज़्यादा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सीधी तरफ हमने किया है और ये देखिए इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। और ये हमने, हमारी तीनों प्लेटें एक साइड की डल चुकी हैं और जब हम ये पूरी कर देंगे तो हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने अपनी प्लेटें डाल चुके हैं और ये हमारी फ्रंट की है, ये हमारी कमर वाली प्लेट है और ये हमारी आर्म होल की साइड की प्लेट है। ये दोनों साइड हमने प्लेटें डाल दी हैं और इन प्लेटों को डालने के बाद फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप इसी तरीके से यदि प्लेट डालेंगे तो आपकी फिटिंग में और प्लेटों में कोई कमी नहीं होगी। आगे की है और ये हमने इस तरह 2 प्लेटें जो पीछे डलती हैं, ये पीछे के साइड की प्लेटें हैं। तो फ्रेंड्स, इन प्लेटों को आप इस तरह डाल कर देखिए और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।